जय माँ लक्ष्मी। बोलिए नारायण श्री भगवान विष्णु की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। 16 दिन तक चलने वाले भादो माह के महालक्ष्मी व्रत अष्टमी तिथि से प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें 16 दिनों तक 16 नियमों का पालन किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत में जो महालक्ष्मी की 16 दिनों के चलने वाले रहते हैं, एक ऐसी दिव्य साधना है जिसमें आपकी जो भी अधूरी इच्छाएं होती हैं वह निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में महालक्ष्मी व्रत के बारे में हम बताने वाले हैं। यदि आप पहले दिन का व्रत नहीं कर पाए हैं, या फिर आप 16 दिन के व्रत नहीं कर रहे हैं, या आपने सिर्फ आखिरी दिन का व्रत करेंगे 16वें दिन का, तो उसके व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। यदि व्रत ना हो सके तो कम से कम घर में सुबह शाम इन 16 दिनों तक आपको घर में दिया जलाकर आपको व्रत कथा सुननी चाहिए और नियम से माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। 16 दिनों के पूजन का लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि भगवान को भक्तों के भाव ही अति प्रिय होती हैं। तो देवी देवताओं के निमित्त किया गया कोई भी कार्य, जप तप दान कथा श्रवण व्रत उपवास, इनमें से यदि कोई भी श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो माता लक्ष्मी भक्तों पर अवश्य प्रसन्न होती हैं। इससे भक्तों को धन संपत्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद मिलता है। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए महालक्ष्मी व्रत कथा को पूरा सुने। तो आइए 16 दिनों तक चलने वाले इस महाव्रत महालक्ष्मी व्रत कथा को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं। ओम गं गणपते नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम नमः शिवाय। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे और उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको बड़े ही आदर सहित राजमहल में ले गए और स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरक ले उनका पूजन किया। श्री वेद व्यास जी से माता कुंती और माता गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे प्रभु मुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल और व्रत पूजन बताइए जिससे हमारा राज लक्ष्मी सुख संपत्ति पुत्र पौत्र आदि सब कुछ परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री वेद व्यास जी कहने लगे कि हम एक ऐसे व्रत का पूजन व विधान आपको वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को विधिवत किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाया जाता है। उसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं। हल्दी से पीला करके प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं के डोरे बनाए। अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी का प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति सहित माता लक्ष्मी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि और स्थिरता होगी। इस प्रकार व्रत करने का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से गंधारी तथा माता कुंती ने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन गंधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को अपने घर पूजन के लिए बुलाया, लेकिन माता कुंती को नहीं बुलाया और ना ही कोई महिला माता कुंती के घर पूजन के लिए गई। साथ ही माता कुंती को गंधारी ने भी नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती को बड़ा दुख हुआ, बड़ा अपमान समझा उन्होंने, और वह कोई भी पूजन की तैयारी नहीं की और उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव महल में आए तो माता कुंती को इस तरह उदास देखकर पूछा कि हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, आज महालक्ष्मी व्रत के उत्सव मनाया जा रहा है गंधारी के महल में, लेकिन गंधारी के महल में सारी नगर की समस्त महिलाएं पहुंच गई हैं, उनको बुला लिया गया है। उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार किया है और जिस कारण सभी महिलाएं उनके घर पे ही पूजन के लिए गई हैं। गंधारी के यहाँ पूजन के लिए चली गई। मेरे यहाँ कोई भी नहीं आया और ना ही
मुझे उन्होंने निमंत्रण दिया है। अर्जुन ने कहा कि माता आप पूजन की तैयारी करें, नगर में बुलावा भेजते हैं, हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजन की विशाल तैयारियां शुरू होने लगीं। उधर अर्जुन ने बाण से ऐरावत आने के लिए स्वर्ग में बाण से पत्र भेजा। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पूजा के लिए पृथ्वी पर उतारा जाएगा। समाचार सुनकर सारे नगर के सभी नर नारी वृद्ध बालक सभी की भीड़ एकत्रित हो गई। उधर गंधारी के महल में भी यह समाचार सुनने से हलचल मच गई। वहां एकत्र सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर आने लगीं। इसी तरह से देखते देखते कुंती का महल लोगों से ठसाठस भर गया और इधर माता कुंती ने ऐरावत हाथी को खड़ा करने के लिए अनेक प्रकार के रंगों से चौक पुरवा लिए, रेशमी वस्त्र बिछवाए। नगरवासी स्वागत के लिए तैयारी में पंक्तिबद्ध फूल माला अबीर गुलाल लेकर खड़े हो गए। साथ में पंक्तिबद्ध खड़े होने के साथ ही जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी आया पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि से सुनकर लोगों के कानों में गूंजने लगी और ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार करके लोगों ने उनका शयनकाल के समय इंद्र का ऐरावत हाथी माता कुंती के महल में आकर खड़ा हो गया और लोगों ने उनका स्वागत किया। सभी नर नारी ने पुष्प माला अबीर गुलाल केसर आदि से ऐरावत हाथी पर सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राजपुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों के साथ पूजा किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया और फिर अनेक प्रकार के पकवान ऐरावत को खिलाए गए। साथ में जमुना जल भी पिलाया गया। राज पुरोहित द्वारा शास्त्र वचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन किया गया और साथ ही व्रत कथा सुनी गई। 16 गांठों वाला डोरी महालक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर रात्रि जागरण किया। महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रों के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया गया और फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि विधान से व्रत व पूजन करती हैं, कथा पढ़ती हैं, सुनती हैं या सुनाती हैं, उनके घर में धन धान्य से पूर्ण होते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी का सदा निवास रहता है। प्रिय भक्तजनों, पूजा करते समय यह मंत्र अवश्य बोले। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे, या फिर आप ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। महालक्ष्मी व्रत में और भी 2 कथाएं सुनाई जाती हैं जो कि हमारी आने वाली अगली वीडियो में आप सुन सकते हैं। अगर आप महालक्ष्मी व्रत की विधि जानना चाहते हैं, महालक्ष्मी व्रत की पूजा की सामग्री जानना चाहते हैं, महालक्ष्मी व्रत में 16 श्रृंगार की जो सामग्री चढ़ाई जाती है उसकी जानकारी आप जानना चाहते हैं, महालक्ष्मी व्रत की सुनी जाने वाली कथाएं सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकती हैं। सारी वीडियो अपलोडेड है। 16 श्रृंगार की विधि की जानकारी है, वहाँ पे महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि महालक्ष्मी व्रत साल में एक बार आता है जो कि हमारे घर में महालक्ष्मी का स्थायी वास कर देता है, हम सबकी मनोकामनाएं पूरी कर देता है। तो इसमें हमें कोई भी गलती नहीं करना है। महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देखिए और व्रत कथा ज़रूर सुनिए, क्योंकि अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं और सिर्फ पूजा करके व्रत कथा सुन लेते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा आपको उससे भी मिल जाती है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय और अगली जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी भक्तों।